नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 17 साल पहले नेपाल में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों की वजह से नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र शाह को 2006 में अपनी गद्दी को छोड़कर सारी पावर संसद को सौंपनी पड़ी थी। 2007 में नेपाल के हिंदू राष्ट्र के दर्जे को हटाकर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया था और अगले ही साल यानी कि 2008 में नेपाल में राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। नेपाल में राजशाही के खत्म होने से लेकर अब तक 13 सरकारें रह चुकी हैं। वर्तमान में नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर ने नेपाल के सबसे बड़े राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UMNL के साथ गठबंधन कर नई सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री प्रचंड और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोनों ही चीन समर्थक नेता माने जाते हैं। यहां तक कि अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के प्रभाव में कई बार भारत विरोधी कदम उठाए थे और भारत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की थी। कुछ समय से नेपाल में राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कि धीरे धीरे तेज होते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं और उनसे शासन संभल नहीं रहा है। प्रदर्शनकारी अब वापस राजा के शासन की मांग कर रहे हैं और साथ ही नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। राजशाही की समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की नेपाल संसद में 14 सीटें हैं। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे। ये सभी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ऑफिस और दूसरे सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियों, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शुरुआत में ये छोटे मोटे प्रदर्शन लग रहे थे, पर जैसे जैसे ये अपनी स्पीड पकड़ रहे हैं, नेपाल एक बड़े घमासान की ओर बढ़ रहा है। आम जनता वर्तमान शासन व्यवस्था से तंग आती नजर आ रही है, इसलिए वे राजा के शासन में फिर से नेपाल की कमान सौंपने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों और दुकानों में राजा ज्ञानेन्द्र शाह और उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि राजा ही अब नेपाल को वापस तरक्की की पटरी पर ला सकते हैं, क्योंकि नेता तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। साथ ही नेपाल के लोग वर्तमान शासन प्रणाली में अपनी धार्मिक पहचान को भी खोते नजर आ रहे हैं। देश में हिंदू विरोधी घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसके चलते लोग नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। नेपाली लोगों में राजा के प्रति तगड़ी आस्था होती है, क्योंकि वे राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि यदि राजा फिर से शासन संभालेंगे तो नेपाल फिर से सही राह में आगे बढ़ेगा। नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजशाही जाने के बाद से बिना किसी स्पेशल पावर और सुरक्षा व्यवस्था के एक आम नागरिक की तरह ही रह रहे हैं। वे तब से राजनीति से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। वर्तमान प्रदर्शनों पर अभी तक राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नेपाल की बड़ी राजनीतिक पार्टियां नेपाल में राजशाही की वापसी की संभावना को नकार रही हैं। आपकी इसमें क्या राय है? क्या नेपाल में फिर से राजशाही लागू होनी चाहिए और नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, या फिर नेपाल की वर्तमान शासन व्यवस्था ही नेपाल के लिए ठीक है? आपकी जो भी राय हो कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियो की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।